सर वो आ गया। मैं अब मेरी जियो जब की स्क्रीन गायब हो गई है, मैं उसे 1 मिनट ढूंढ लूँ किधर ही चली गई है। देखा ना, गायब हो गई ना, नजर लगी है ना। यस सर, वो मिल गई है मुझे। ये इधर से ये मजा तुम्हें कुछ ज्यादा मजा आया है और चीजों की निस्बत? हाँ, यस सर, ज्यादा मजा आया है। बिल्कुल ऐसे ही है क्यों? सर। वो अब मुझे पता चल गया कि मैं एंटी डेरिवेटिव कैसे मालूम किया। ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। साइन और कोसाइन का तो क्लियर हो गया था मुझे, तो वो उस उसका भी बहुत मजा आया था जब हमने पहली दफा से किया था। लेकिन ये वो तो आपने डेफिनेटली गाइड किया था ज्यादा। हाँ, इसमें गाइड, वो गाइड कर दिया था, गलत कर दिया था मैंने। अब ये बताओ कि ये तुमने कैसे किया? ये मैं सर आपको बताता हूँ। यार ये एक दो साइकिल तो दिखा दो, एक साइकिल तो कम से कम पूरा दिखा दो। ये नहीं सर। हाँ चलें, बस ठीक है, अब ठीक है। सर ये एक सर्कल है, ठीक है। एक्स किधर है, वाई किधर है, पहले ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल एबिनिशो से चलो, ऐसे चलो जैसे बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं है। सर्कल तो हमने बना लिया था साइन और कोसाइन से। ये सर्कल बना हुआ है हमारा, ठीक है। ये ऐसे कर्व है और ये यूनिट सर्कल बना हुआ है। ये हमारी कॉस वेव है और ये साइन वेव है। इनको बेशक ऐसे हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन चले रहने देते हैं। तो उसके बाद मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लगाया इस सर्कल पे, रेड वाले सर्कल पे, जो हमारा डी, ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये वाला डी पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप देख लें, एक 0.91 है और एक 0.42 है। जो 0.91 है वो एक्स है, और जो 0.42 है वो इसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है। ये आप ये इन दोनों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब एक मैं कैलकुलेटर भी ले आता हूँ इधर। तो अब इसकी वैल्यू देखें, 0.91 और 0.42। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2.16 आई है। और ये देखें, ये इधर भी 2 पॉइंट यही सेम वैल्यू आ रही है। ये इधर ये वाला M3 नजर आ रहा है आपको? जी जी यार। आप ये देखें, ये M की वैल्यू वही है जो मैंने एक्स को वाई पे डिवाइड करके ली। को ऐड करके स्लोप की वैल्यू आ रही है। तो सर ने कहा था कि वो क्या है। तो अब ये देखें, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसके साथ माइनस नहीं था। तो सर ने जो इक्वेशन बताई है -x और y, तो वो उसको माइनस लगाया उसके साथ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई है। अब वो सर ने इसकी एक दो कंडीशंस और बताई थी। एक कंडीशन इसकी ये बताई थी कि जब ये होगा x 0 पे, तो इसका स्लोप क्या होगा? इनफिनाइट। और जब ये y पे होगा? तब 0 है। मैंने उल्टा बता दिया था, जी मैंने उल्टा बता दिया था, सॉरी। जी जी। ये, और ये अब सारी आप वो सेटिस्फाई कर रही है सारी कंडीशन हमारी। इसमें मजे की क्या बात है, ये है। सर बेसिकली मजे की बात ये आई कि वो जो सबसे पहले तो पहले आपने वो जो हमें तरीका सिखाया था उसमें भी मुझे वो बड़ा मजा आया था। ये जो था, इधर से इनका स्लोप मालूम करने का, तो वो तो हमें पता चल गया था कि वो डेरिवेटिव कैसे मालूम करना है साइन का और कोसाइन का। लेकिन अभी जो मजे की बात इसमें ये थी कि डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव कैसे मालूम करना है। तो ये एंटी इस वजह डेरिवेटिव से कैसे, कैसे पता, एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालना है? यही सर इसके थ्रू तो निकल आया है कि dy मैं ओवर dx आपको दिया हुआ है तो आपने y निकालना है।
ठीक है ना। इसका जी। मतलब एंटी डेरिवेटिव है ना। जी। पहले हम ये करते थे कि y दिया हुआ होता था तो हम उसका डेरिवेटिव निकालते थे, स्लोप निकालते थे। जी। अब हमें स्लोप दी हुई है, उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ऐसे ही है सर। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये आप चारों पॉइंट्स पे लगा के दिखा दें जरा, बल्कि चार पॉइंट्स जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स के पॉइंट्स हैं, हॉरिजेंटल पे, वर्टिकल पे, वो और एक पॉइंट बीच में भी कहीं लेके दिखा दीजिएगा। यहाँ पर स्लोप क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो है। एक्स जीरो की है। नहीं, वाई की जीरो है। वाई y की की जीरो। जीरो है, तो वो था -x/y। ठीक जी। था ना। जो जी। डिफरेंशियल था वो लिख देना यहाँ पर, वो उसका टेक्स्ट का कमांड इस्तेमाल करके लिख देना अब, कि dy वो जो आपका था ना वो ठीक था, उसको मैं ऐसे ठीक कर लेता हूँ इधर से। अब ये उसी को जाएगा, हो जाना चाहिए। नहीं, टेक्स्ट में भी लिख लो ना, dy/dx। हाँ, dy/dx इक्वल टू -y/x, -x/y, -x/y। थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको। हाँ, हाँ, ये बिग कर लो इसको, बस ये ठीक है। जी सर, हो गया। हाँ जी, ये बंद कर दो, अब इसको विंडो बंद कर दो। ठीक है, अब देखो जी, dy/dx हमें दिया हुआ है और हमने y निकालना है। प्रॉब्लम समझ आ गया समीना? समीना, जी सर, जी सर, प्रॉब्लम समझ आ गया आपको? जी सर, हैं? जी सर। अच्छा, और बासिल, तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गया? जी सर, आ गई। तो यार, ये सर्कल का तुमने कभी डेरिवेटिव नहीं निकाला था? नहीं सर। नहीं निकाला था? नहीं सर। हाँ। नहीं निकाला था सर। और इस तरह से कभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं की थी? नहीं सर, बस फॉर्मूला लगाते थे सर। अच्छा, आप ऐसा करो, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो मुझे बता दो। सर, सर्कल की इक्वेशन हाँ जी, सर याद नहीं है मुझे, देखना पड़ेगा। देख लो, देख लो, जीमेल से, गूगल से देख लो, जिससे मर्जी देख लो। जी सर। देख लो, रेडियस 1 है। सर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर है रेडियस स्क्वायर। x माइनस, सर, x माइनस h स्क्वायर। यार h तो हमने सेंटर पे, सेंटर तो 0 पे रखा हुआ है ना। जी सर। हाँ, तो फिर क्या हुआ? लिखो अपनी कॉपी में, लिखो। सर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है h कॉमा k हैं। हाँ, तो h और कॉमा, h को भी 0 कर दो, k को भी 0 कर दो। जी।
हाँ तो फिर निकालो अब। समीना तुम भी निकालो। अभी मुझे तो ये बड़ा लगता है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करें तो सर्कल बन जाना चाहिए, पता नहीं। क्या क्या क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या एक्स हाँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जो इसको रेडियस जो होता है उसका, इसको तो ये नहीं ना, सर्कल का कुछ एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना? हाँ जी 1 कर लें 5 कर लें। नहीं नहीं 1 ही है, ठीक है 1 ही है। अब आप dy ओवर dx निकालें इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, मतलब ये कि dy ओवर dx निकालना है हमने, तो x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें ना जरा। सही है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और इसको डी वाई बाय डी एक्स करना है। यहाँ से dy ओवर dx निकालना है हमने, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल डिफरेंशिएशन है यार। डी वाई का डेफिनेटली डी एक्स निकालेंगे और एक्स प्लस बोलो भाई। सर मैं पूछ रहा हूँ रेडियस 1 है ना? हाँ हाँ 1 है यार, तुम डिफरेंशिएट तो करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट तो करो। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2x 2x, जी 2x आ जाएगा ना? हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा, और जब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वो भी सर 2y आना चाहिए सर। 2y और उसके साथ, अच्छा x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू dx भी आएगा साथ ही, हाँ जी 2x इंटू डी एक्स भी आएगा। और y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2y 2y डी वाई इंटू इंटू dy। डी वाई हाँ, जी जी। आप dy ओवर dx निकाल लो। वो x बाय वाई आएगा सर, 2 से 2 देखो के क्या साथ आता जाएगा है, क्या आता है देखो ना, सर। x बाय वाई आता है, काट के मैंने करके देख लिया। माइनस आएगा, हाँ माइनस भी आएगा। देखते हैं सर। x बाय वाई वासिल जी सर। तुम नहीं कर रहे अभी तक? सर कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x इंटू डी एक्स। जी सर। और वाई स्क्वायर का सर 2y इंटू डी वाई, सर माइनस भी होगा। और माइनस भी होगा। नहीं नहीं, माइनस माइनस क्यों होगा, प्लस होगा यहाँ तो। जी ये तो सारा जमा हो रहा है ना। अब इस इक्वेशन में से एक हिस्से को दूसरी तरफ लेके जाओ, फिर माइनस आएगा ना। जी जी जी। फिर ही आएगा 2x इंटू डी 2x बराबर x 2y डी प्लस y, और जब हम x y को अलग से निकालेंगे फिर वो माइनस आएगा। जी सर आएगा माइनस, तो फिर dy ओवर dx क्या आया? माइनस एक्स बाय वाई। वही आ गया ना जो जिससे हमने शुरू किया था। जी सर ऐसे ही। देखो ये तुमने पहले कभी नहीं किया। सर मैंने तो कभी नहीं किया, मुझे तो मैथ पता नहीं कब किया था, मैंने तो कभी नहीं किया। यार ये मैथ अगर कभी भी किया हो ना, अगर ये चीज समझ के की हो, बासिल तुमने की है कभी ये इस तरह से? नहीं सर कभी नहीं की सर, मुझे तो ये भी नहीं याद है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सही वैसे से। मैथ का स्टूडेंट है सर।
जी हैं बात? हाँ जी। अच्छा, अब मैं उल्टे तरीके से चल रहा हूँ बिल्कुल। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, उसको सॉल्व करना था, ठीक है ना, और वो तुमने सॉल्व कर लिया। और ताहिर साहब ने तो एंजॉय भी बहुत किया है। ताहिर साहब एक दफ़ा आखिरी दफ़ा बता दें आपने एंजॉय क्यों किया। मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ अपनी। सर बेसिकली तो मैंने एंटी डेरिवेटिव पहली दफा इस तरह विजुलाइज करके निकाला है, तो इस क्या वजह से क्या मतलब? जबरा से वो निकाला है कि जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो। जो आपने दो तीन कंडीशंस दी थी, एक ये कि -x ओवर y वो तो कौन सा मुझे ऐसा स्लोप है। तो मुझे पता है तुमने एंजॉय क्यों किया है। बेसिकली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई है कि कुछ समझ आ गया। हाँ अच्छा, अब मैं एक एक बिल्कुल उल्टे तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखो। हाथी, अगर तुम्हें हाथी दिखाया जाए ना बासिल, जी सर। और तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, तो जी कभी हाथी की दुम आ जाएगी तुम्हारे हाथ में, कभी उसके पांव आ जाएंगे। हाथी की शक्ल तो बन के नहीं आएगी ना। जी हम्म। जी सर। तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि वो हाथी है कि नहीं है, जब तक तुम उसको मुख्तलिफ एंगल से देखोगे नहीं ना, जी जब तक सर। तुम्हें पता नहीं चलेगा। जी हाँ, जी समझ आ रही है ना ये? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी यस हो सर। रही है। जी सर होगी। अच्छा, अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हम एक पहली दफ़ा मेरे ख्याल में ज़िंदगी में तुम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर रहे होगे। सॉल्व तो तुमने कई दफ़ा किया होगा, आज हमने एक वक्री तरह से सॉल्व किया है, कॉमन सेंस से, जी जिसका ताहिर ने बड़ा मज़ा लिया है। जी यस सर, नो डाउट। लेकिन आज हम वो तो मज़ा ले लिया कि सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। सही, हाँ जी ठीक हो सर। गया सर। ठीक है जी। एक पॉपुलेशन है आइलैंड के अंदर, और उस पॉपुलेशन के अंदर, आइलैंड के अंदर पॉपुलेशन है ना, तो इसका आइलैंड का मतलब ये हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ आइलैंड का, कि कोई बंदा ना आ रहा है ना जा रहा है। समझ आ गई है? जी सर। ना कोई वहां से अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। मैं इसको इसीलिए रेड कर रहा हूं, द पॉपुलेशन इन एन आयरलैंड। ठीक है, जी समझ आ गई बात? जी तो कोई बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है। अच्छा, कोई बंदा मर भी नहीं सकता, समझो जन्नत है ये। जी अब इसका मतलब ये है कि सास ससुर भी नहीं मरेंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी, लेकिन बहरहाल चलो कोई बात नहीं। अच्छा, देर आर एन कपल्स। हाँ जी जी सर। अच्छा, अब हमें क्या चीज निकालनी है? हमें निकालना ये है, हमें क्या चीज निकालनी है वो मैं तुम्हें बता दूं। और वो तुमने पहली दफा अपना दिमाग इस्तेमाल करके, पहली दफा अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन आज तक कभी फॉर्मुलेट की है? नहीं सर। आज तक कभी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट ही नहीं की? नहीं सर। यार ये सर तो ये बड़ी इलाहाबाद इंडिया वाला है, पाकिस्तान में भी कोई है? है। सर की इलाहाबाद होगी कौन सा लेकिन वाला मुझे याद नहीं है। नहीं, ये समीना ने सवाल क्या पूछा था? है? ये इलाहाबाद से ही, इलाहाबाद कोई पाकिस्तान में भी है या इंडिया वाला है? इंडिया। इंडिया वाला, ओके। नहीं नहीं, पाकिस्तान वाला ऐसे मजाक कर रहा है। नहीं, मैंने तो इलाहाबाद हमेशा इंडिया ही सुना है, पाकिस्तान की कभी सुना नहीं है। और उसका बात करने का स्टाइल भी इंडियन, वो हिंदी इंडियन जो होते हैं उस तरह का है। इलाहाबाद भी बहुत ज्यादा असम नजाकत और अच्छे तरीके से उर्दू जो बोलते हैं वो वाला।
अच्छा जी, अब हमने ये आपका प्रॉब्लम है और ये पहले आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो जरा पढ़ के सुनाओ मुझे बासिल। सर द पॉपुलेशन आइलैंड पे है, यानी कोई ना जा रहा है ना कोई वहां आ सकता है, वहां पे कोई मर भी नहीं रहा है, और जो कपल्स हैं वो एन नंबर है, उनका नंबर ऑफ कपल्स इज इक्वल टू एन। बच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं, जी सर। तुम्हें कैसे पता चल सर तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, हैं? तभी तो सर पॉपुलेशन चेंज होगी। नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो बच्चे पैदा कर रहे हैं? सर क्योंकि आपने चेंज इन पॉपुलेशन लिखा है, तो मर नहीं रहे हैं, तो सर चेंज तभी होगा जब पैदा होंगे तो। अच्छा, बच्चे पैदा होंगे तो जी एन होंगे। कपल्स हैं जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। जी और तुमने ये बात भी एक्सेप्ट कर ली है कि वो बच्चे पैदा कर रहे होंगे, ठीक है ना, जी इसलिए कि चेंज जब भी आ सकता है, जी ठीक है सर। ना, हैं? जी अब हम पहली दफा इक्वेशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तुमने कभी इक्वेशन फॉर्मुलेट की है समीना? तो पता नहीं नहीं, पता नहीं का क्या मतलब है? सर, जब आपके साथ वो दफा वो तब आपके साथ बैठ के किए छोटी छोटी, वैसे पढ़ाई करते वक्त नहीं किए, अच्छा लाइक चलो, कोर्स पढ़ते वक्त नहीं किए। हासिल तुमने की है? सर मुझे याद नहीं है, नहीं की होगी मैंने। अच्छा, पढ़ाते में अक्सर करते हैं, वैसे नहीं। अब ये देखो कि ऊपर की इंफॉर्मेशन क्या है, जरा बासिल पढ़ के सुनाना। सर के वहां पे जो आइलैंड है उस पे ना कोई बाहर से आ सकता है ना कोई जा सकता है, और सर कोई मर भी नहीं रहा है, तो मर और कपल्स का नंबर एन है। और कपल्स का नंबर एन है, तो चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन नहीं चाहिए, जी चेंज इन देखो दो चीजों पे बड़ा स्ट्रेस देने की जरूरत है इस वक्त। चेंज नहीं चाहिए, तो वैन है तो हमें वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं चाहिए, जो उसमें चेंज आया एंड के साथ जो चेंज आया वो चाहिए। हाँ, जी विद एन रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज आएगा ना, हाँ, एन एंड में में जो जो, प्लस हुआ है ना वो चाहिए हमें। या दूसरे अल्फाज में मैं इसको इस तरह कर दूं कि यार ये डेल्टा कहाँ से आता है? इमोजी सिग्नल्स, इमोजी, ये वाला डेल्टा ले लेते हैं। कौन सा डेल्टा? ये वाला डेल्टा ले लेते हैं। हाँ, डेल्टा एन, ठीक है, ये निकाल रहे हैं हमने। बेसिकली इसको यही कहते हैं, इसको कहते यही है, ठीक है ना, इसको कहते यही है। ये इसी के बराबर है कि थोड़ा सा टाइम चेंज करके देखें और देखें कि पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, तो टोटल चेंज इतना आ जाएगा। तो डी एन ओवर डी टी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी? अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन भी मुझे निकालना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल का साइन कैसे निकालूं मैं? प्रोपोर्शनल का साइन किधर है भाई? यार मेरी कहीं तो मदद कर दो। प्रोपोर्शनल का साइन उल्टा 8 होता है ना? नहीं, 90 डिग्री पे 8, लेटा हुआ 8 होता है। हाँ, हाँ जी, बोलो जी। तो वो प्रोपोर्शनल का साइन, वो तो इनफाइनाइट का साइन भी होता है। अच्छा, खुला हो तो आपने निकाल दिया। इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अब ये सोचो, पहले ये सोचने की चीज है, बड़ी मजेदार सोचने की चीज है कि ये किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा। इसका बासिल तुम्हें मैं बता दूं, मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है।
हाँ, जी सर। इसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक अगर है तो वो सिर्फ कॉमन सेंस के साथ है। और अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है और अगर तुम वो मैथ में इस्तेमाल कर सकते हो तो बस तुम जीत गए। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर तुमने इसका मतलब मैथ नहीं कर सकते। ये तुम्हें पता है, पॉपुलेशन इन एन आइलैंड इज n और फिक्स्ड है, और वो बाहर से कोई नहीं आ सकता, अंदर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। नो पर्सन इज डाइंग, देयर आर n सर कपल। पॉपुलेशन सर n है तो सर नंबर ऑफ कपल्स भी n है, तो सर ये तो अलग अलग होगा ना। पॉपुलेशन इन एन आइलैंड इज सर 2n। 2n कर देते हैं, चलो ठीक है। मैं वो गेस को भी शामिल कर रहा था, चलो खैर उसको नहीं करते शामिल, तुम कहते हो तो। हाँ जी, चेंज इन पॉपुलेशन ओवर चेंज इन टाइम, ये जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये बस बताना है तुमने। और इसका मैं लेट मी एश्योर यू, ताहिर साहब आपको जवाब पता है ना इसका? यस सर, वो मुझे पता। अच्छा, वो तो हमने किया हुआ था इसलिए पता है आपको। इन दोनों को पता नहीं है इसलिए आपने इनको जवाब नहीं बताना। समीना, इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे, ये जो मुझे लग रहा है शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन 1 ओवर पॉपुलेशन होगा। नहीं, कुछ उल्टा हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n। क्या? हाँ, अब तुमने नहीं बोलना, तुमने एक दफा बोल दिया ना, अब बासिल ने बोलना है। जी। हाँ जी, बासिल बोलो। बोलो ना। सर की क्या यार, इलाहाबाद कितना बड़ा शहर है? सर ठीक ठाक है सर, ज्यादा ठीक, बड़ा। क्या मतलब है कितना बड़ा, कितनी आबादी होगी? सर आबादी सर एक मिनट बता। अंदाजन बता दो। सर एक मिनट। ढूंढेगा, गूगल करेगा, पहले एग्जैक्ट बताएगा। सर 15 लाख। 15 लाख है? हाँ, जी सर। तो लिख लो कहीं पे कि आबादी जो है वो 15 लाख है। जी इलाहाबाद की आबादी 15 लाख है, जी सर। ठीक है। जी बॉम्बे की आबादी कितनी है? सर बॉम्बे की आबादी, एक मिनट बता रहा हूँ सर। सर बॉम्बे की 1.25 करोड़ सर। नहीं तो वो उसके हिसाब से लिखो ना, लाख के हिसाब से ही लिखो ना। सर 125 lakhs। लिखो लिखो लिखो। जी। अब मुझे ये बताओ कि हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें बुढ़े भी होंगे जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बच्चे भी होंगे जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। फर्ज करो ये आबादी कपल्स की है। जी। अब ये बताओ कि बच्चे किस में ज्यादा पैदा हो रहे होंगे, किस शहर में? सर मुंबई में। अच्छा, और उन बम्बई में ज्यादा पैदा हो रहे होंगे, क्यों? सर क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। अच्छा, वो जो चेंज होगा पॉपुलेशन का वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? सर वो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पीपल, कपल्स। एन के प्रोपोर्शनल होगा। जी यार सर। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सर। क्या मतलब? सर अगर नंबर ऑफ कपल्स कम होगा तो सर चेंज इन पॉपुलेशन भी कम होगा। ये समीना, ये ठीक कह रहे हैं? जी सर। तो इसको मतलब मैं यहाँ पे मैं क्या लिखूं? एन। एन। तो ये तुमने पहले क्यों नहीं जवाब दिया इसका? जब मैंने बॉम्बे और इलाहाबाद की बात की, जब तुमने जवाब दे दिया, जब मैं पहले तुमसे आइलैंड का पूछ रहा था, जब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी? सर ये
ये पॉपुलेशन के डिफरेंस की वजह से समझ में आया ना कि अगर किस पे वो किस चीज नहीं, पे डिपेंड करेगा, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा सर। पहले भी पॉपुलेशन की बात की थी कि पॉपुलेशन n है। अब n थोड़ी भी हो सकती है इलाहाबाद की तरह, n ज्यादा भी हो सकती है। 15 लाख तो कुछ भी नहीं है आबादी यार, बहुत थोड़ी आबादी है इलाहाबाद की। जी सर। तो बॉम्बे की आबादी तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज्यादा चेंज भी आएगा उसमें। जी सर। ये मुझे समझ नहीं आई बात वैसे। सर ऐसे ही होगा सर, क्योंकि जब नंबर ऑफ कपल्स बढ़ेंगे तो सर पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। नंबर ऑफ कपल्स बढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ कपल्स ज्यादा हैं। जी जी जी। हाँ जी। तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, चेंज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, सॉरी चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन द सेम टाइम। रेट जो है उसका वो ज्यादा होगा, रेट इन चेंज, चेंज इन, हाँ जी, रेट चेंज, रेट ऑफ चेंज जो है वो n के बराबर ही होगा, n के प्रोपोर्शनल ही होगा। ये कह रहे हो तुम? जी सर। सोच लो तुम क्या कह रहे हो, सोच लो तुम क्या कह रहे हो कि जो चेंज इन पॉपुलेशन है वो n के प्रोपोर्शनल ही होगा। जी सर। हाँ, आर यू जी सेइंग दैट? यस सर, अगर n कम होगा तो सर पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज भी कम हो जाएगा, और बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा। ये देखो ना, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बराबर ही होगा। नहीं सर, पॉपुलेशन के बराबर नहीं होगा। प्रोपोर्शनल तो तुमने कह दिया ना, तो प्रोपोर्शनल के साथ तो बस अब एक कांस्टेंट ही लगाना रह गया ना। जी, तो सर वो कांस्टेंट सर 1/2 का। ना 1/2 को छोड़ो तुम 1/2 मैं कह रहा हूं कि बराबर ही हो गया ना तकरीबन। सर बराबर क्या, कैसे हो गया सर? प्रोपोर्शनल मतलब बराबर नहीं होता। अच्छा यार, एक कांस्टेंट लगा दो इसके साथ c, जी के जी। कुछ कुछ बच्चे बॉम्बे में ऐसे भी होते हैं जो जिनकी माएँ जो हैं वो बच्ची पैदा होती है तो उसको कूड़े में फेंक देती हैं, या उनको मेडिकल एड नहीं मिलती तो मर जाते हैं। जी सर। तो इलाहाबाद में हो सकता है अस्पताल बहुत अच्छे हों तो वहाँ, लेकिन प्रोपोर्शनल उसके होगा, जी कांस्टेंट चेंज हो सकता है। जी। हाँ, कांस्टेंट चेंज? जी सर, नहीं सर, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा सर, क्योंकि जब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सर फिर एन भी बढ़ेगा, फिर पूरा कांस्टेंट नहीं होगा सर, वो इंक्रीज होता रहेगा। कांस्टेंट तो फिर भी चेंज हो सकता है। अच्छा, आप ये दूसरा प्रॉब्लम देखो समीना, और तुम दोनों ये प्रॉब्लम देखो दोबारा। जी सर। ये बिल्कुल एक नया प्रॉब्लम है। जी सर। पढ़ो पढ़ो समीना, पढ़ के सुनाओ। सर मुझे तो वही पहले वाला ही दी, पॉपुलेशन इन आइसलैंड इज 2n, वो वाला ही है। नहीं, ये अलग है, पढ़ें आगे पूरा। देखो। मुझे वो स्क्रीन नहीं नजर आ रही सर, हाँ, मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। क्यों? अच्छा, पर यहाँ पे पॉपुलेशन इन आइसलैंड इज 2n, पर्सन आर डाइंग, ओके, डाइंग आ रहा है उसमें, डाइंग देयर आर नो नेचुरल, प्रोडक्टिव, डाइंग नेचुरली। नेचुरली, ओके, देयर आर नो प्रोडक्टिव कपल्स, ओके, तो ये तो फिर वो कम हो रहा है ना, पहले बढ़ रहा था, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कन्वर्सरी होगा, पता नहीं। अब तो हमें पता नहीं है ना। हाँ, अब चेंज कम इन हो रहा है। पॉपुलेशन ओवर चेंज इन टाइम। बासिल, अब तुम पकड़े गए हो। जी बासिल, जी अब तुम सर। पकड़े गए हो। चेंज इन पॉपुलेशन ओवर चेंज इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बताओ। अच्छा देखो, फिर मैं दोबारा वही बात कह रहा हूं, इसका ये मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट एक हम एस्पेक्ट देख रहे हैं, विच इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम और भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस सर। ये
डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस का। ये वो काम कर रहे हैं हम आज, हैं बासिल? यस सर। तो अब तुम ये बताओ कि तुमने उस वक्त तो बच्चे तो पैदा करा दिए तुमने, अच्छा अब ये बताओ कि अब लोग जो हैं वो नेचुरली मर रहे हैं, मतलब कोई उनको मार नहीं रहा, बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, जी। दवाइयां भी दो तो एक खास, अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, फिर तुम कहोगे आप ऐसी बात ना करें, तो कुछ अर्से के बाद मैंने कुछ महीनों के बाद चले ही जाना है ना। सर 100 ईयर जिएंगे इंशाल्लाह। हैं जी? आप मतलब 100 ईयर्स इंशाल्लाह जिएंगे। मुझे 100 ईयर 100,000 ईयर्स जिएंगे। ना, मुझे 1000 ईयर्स में तुम मेरी मम्मी बना के रख लेना अपने घर में। लेकिन सर इंशाल्लाह सर ऐसे ही होगा, आप 100 ईयर्स जिएंगे। नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ 2 महीने भी इंसान जब तक काम करता रहे, जब तक तो सर उसमें आप काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और इंशाल्लाह आप 100 ईयर्स जिएंगे। जो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते, टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी लाइफ तो टफ हो जाती है। आप तो काम कर रहे हैं विद योर बूट्स ऑन। मैं को, अपने काम को ना जंग समझता हूँ। वन शुड डाई विद हिज बूट्स ऑन। लेकिन अच्छा, सर अब तो सर ऑनलाइन टीचिंग का जमाना आ गया, तो सर अब तो बूट पहनने की जरूरत ही नहीं ना, अब तो सब घर ही में है। अब तो ज्यादा मुश्किल है। अब तुम्हारे ख्याल में मैं नंगा होके कर रहा हूँ? सर बट यू डोंट हैव टू पुट योर फॉर्मल्स ऑन, राइट? यार वो मुहावरतन इस्तेमाल कर रहे थे ना। हाँ सर। तो अब मैंने ये उसको बताओ कि अब बताओ चेंज इन पॉपुलेशन किस चीज के प्रोपोर्शनल होगी? अब बताओ, अब पता चलेगा ना। सर मैं बताऊं, मेरे हिसाब से सर चेंज इन नहीं, मैं बताऊं मेरे हिसाब से, और आगे खामोशी। हाँ, सर आगे खामोशी। सर ठीक है, टाइम यार के टाइम यार के ठीक है, तो होता ही है प्रोपोर्शनल। जी। मैंने पूछा था कि वहाँ इलाहाबाद में कितने बच्चे पैदा होते हैं और बॉम्बे में कितने बच्चे पैदा होते हैं, जब तुमने टाइम का नाम नहीं लिया था। जी। टाइम जाहिर है 1 महीना बढ़ा दोगे तो ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, 2 महीने कर दोगे तो दुगने हो जाएंगे, वो तो होगा ही होगा। जी। लेकिन एन के मतलब ये कि जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो 2n है, तो उसका उसका इसके साथ क्या ताल्लुक होगा? सीधी सी बात है, यहाँ चेंज इन पॉपुलेशन 1/n के बराबर होगी। किसके बराबर होगी सर? 1/n। ठीक है ना? सर 1/n। समीना, तुमने जवाब सही कहा था, फिर तुम पलट गई थी, क्या हो गया था तुम्हें? सर वो एकदम से जब मेरी कुछ चीज आती है मैं लिख लेती हूँ, फिर जब मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि गलत तो नहीं है, फिर मैं उसको काउंटर चेक करने में लग गई। तो क्या हुआ, ये तुम्हारा जवाब सही था गलत था? पर जब मैंने आपने क्वेश्चन के आंसर जब मेरे जहन में आई चीज वो सही थी, और फिर उस पर मैंने सोचना छोड़ दिया, इधर चलना शुरू हो गई। तो अच्छा, अब तो अब प्रूव हो सोच के बताओ गया। ना, अब सोच के बताओ ना। जी सर सही था, 1/n ही था। वन, इसका मतलब अगर n 0 होगा, बहुत थोड़े जी लोग होंगे अगर, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग मर रहे होंगे। जी बिल्कुल। हैं वासिल, क्या ख्याल है? सर ये 1/n कैसे आया सर, मुझे नहीं समझ आया। पूछो ना इससे, समीना से। सवीना प्लीज बता दें। मुझे खुद नहीं पता, जब मैं सोच रही थी ना, देख रही थी उसको, DN/dt को देख के कर रही थी, तो वो जब मैं उसमें मैं लिखते लिखते उसको ना 1/n पे ले गई थी, कि वो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो 1/n होगा। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ से लिखवा दिया था, हैं? सर दिमाग में कोई ना कोई पीछे प्रीवियस नॉलेज होगा, पता नहीं ये गलत था या सही, लेकिन उसके बेस पे मैंने लिखा है, आई डोंट नो। अच्छा, अब ये बताओ बासिल, ये सही है या गलत है?
सर पॉपुलेशन तो सर 2n है, तो सर 1/, को छोड़ो ना, प्रोपोर्शनल इज, पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू n, 2 को छोड़ दो। हाँ सर। हाँ जी, अब बताओ। अब तो यहाँ 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई बच्चे तो पैदा करने नहीं है हमने। जी। हाँ जी बोलो। सर होगी प्रोपोर्शनल किसके? n के, 1/n के। 1/n के? जी। यानी जितने जितने लोग ज्यादा होंगे उतने कम लोग मरेंगे। सर कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, आप ऐसे पूछते हैं तो। अच्छा ये बताओ, इलाहाबाद में एक महीने में कुछ जनाजे निकलते होंगे ना? जी। 15 लाख की आबादी है ना? जी। कुछ जनाजे निकलते होंगे, सैकड़ों में होंगे शायद। जी। जी। बॉम्बे में जो जनाजे निकलते होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे सर। ज्यादा होंगे? जी। क्यों? सर क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है तो ज्यादा लोग। वहां पे अल्लाह मियाँ की कोई रहमत कम है? नहीं सर, वहाँ इसके कंपैरिजन में यार क्या बातें कर रहे हो, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में नहीं है? सर वो बेशक है, हाँ तो फिर? लेकिन सर वहाँ ज्यादा लोग हैं तो जाहिर सी बात है, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन होगी अगर कंपैरेटिवली देखें तो वहाँ ज्यादा लोग मरेंगे। इसका मतलब यह है कि dn/dt प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1/n के? जी। 1/n के? सर n के, सर 1/n क्यों आ रहा है सर, सीधा सीधा n क्यों नहीं? तुम बताओ ना मुझे, मैं तो पूछ रहा हूँ। सर n के। n के प्रोपोर्शनल होगा? यार बच्चे पैदा करो तो भी n के प्रोपोर्शनल होता है, और लोगों को मारो तो भी n के प्रोपोर्शनल होता है, ये चक्कर क्या है? सर क्योंकि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारी ऑब्जर्वेशन का, पॉपुलेशन कितनी है? वो एक हमारी ऑब्जर्वेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। यार स्टार्टिंग पॉइंट कोई गोली मारो, तुम ये बताओ कि लोग मरते भी हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन के, और अगर बच्चे पैदा करते हैं तो भी प्रोपोर्शनल होते हैं वो करंट पॉपुलेशन के। ये कह रहे हो तुम? जी। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात कह रहे हो समीना, ये तुम मानती हो इस बात को? सर प्रोपोर्शनल तो होना चाहिए दोनों केसेस में। होना चाहिए की बात नहीं है, दिल मानता है कि नहीं? हाँ जी सर, मानता है। मानता है जी, डायरेक्टली हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होंगे, पॉपुलेशन से कम है तो कम लोग मरेंगे, तो कम लोगों पे ज्यादा लोग, कम लोगों पे ज्यादा मरेंगे। सर वो देखिए, लोग पॉपुलेशन कम है तो लोग ज्यादा कैसे मरेंगे? क्या? सर वो बीच में थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर पॉपुलेशन कम है तो पॉपुलेशन के बेस पे रेट उसका मरने का होगा, तो ऐसा तो नहीं कि 10 लोग हैं तो 20 तो नहीं मर सकते, 10 की पॉपुलेशन है तो उसके अंदर अंदर ही मरेंगे। यार अल्लाह मियाँ के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो 10 के 10 को बचा लें। बिल्कुल, वो तो अल्लाह चाहे तो बचा लेगा, लेकिन अगर हम तो वो चेंज करें ना, नेचुरली देखें, नेचुरली किसी न किसी कॉज से लोग मर रहे हैं। तुम्हारा माइक ठीक काम नहीं कर रहा। काम कर सर अब हाँ गलत बात करती हो ना तुम अल्लाह के खिलाफ, तो यही होता है। हाँ जी। सर पता नहीं, अभी अभी आ रही है ये आवाज? हाँ ठीक है, लेकिन कड़कड़ करके आ रही है। वो मेरा सिस्टम ऑफ हो गया था ना, फिर नेट स्टेबल नहीं हुआ, पता नहीं क्या मैं देख रही थी। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि मरने की तादाद, चेंज इन पॉपुलेशन यानी नेगेटिव चेंज इन पॉपुलेशन या रिडक्शन इन पॉपुलेशन भी n के प्रोपोर्शनल है, और जो बच्चे पैदा करने की वजह से पॉजिटिव चेंज इन पॉपुलेशन है वो भी n के प्रोपोर्शनल है। जी सर। ये कह रहे हो? जी सर पहले कभी ये सोचा था? नहीं सर। क्यों? सर हाँ जाहिर सी बात है, वो बच्चों वाला तो सोचा था, लेकिन ये वाली जो है ना उसको नहीं सोचा था। क्या? ये जो मरने वाली बात है, क्यों? इस पे कभी गौर नहीं किया था। मतलब ये तो जाहिर सी कॉमन बात है कि जहाँ ज्यादा लोग होंगे वहाँ डेथ ज्यादा होंगी। क्यों? और डेथ ज्यादा क्यों होगी? वहां पे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा देते हैं हम।
नहीं सर, रेट डेथ का नेचुरल रेट जो है वो तो उतना ही रहेगा ना सर। मेडिकल जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तो उतनी ही रहेगी ना। अच्छा, तो मुझे फिर 100 साल तक क्यों रगेड़ना चाहते हो तुम? नहीं सर, 100 साल तो लाइफ होती है ना, लाइक जी सर, आपको सर 150 साल हो गई है। अब 150 साल हो गई है। नहीं, मुझे तुम 1000 साल तक। अच्छा जी, ठीक है। तो अब फर्ज करो हमने ये कर दिया कि dy ओवर dn को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 कर दिया और ये n के बराबर हो गया। लो जी, ठीक है। और ये माइनस n के बराबर होगा ना यहाँ तो, है ना? यहाँ तो माइनस n के बराबर होगा ना, कम हो रही है पॉपुलेशन, बस ये फर्क होगा। और यहाँ प्लस n के बराबर होगा, यहाँ बच्चे पैदा, इतना फर्क तो होगा ना? जी, बताओ, जी सर, ऐसा ही है। इतना तो फर्क होगा ना? जी सर। अच्छा, अब मुझे बासिल ये बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने, ये बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तुमने, इसका क्या जवाब होगा? सोचो जरा, पहले जवाब एकदम से ना दे देना, साइन टी या कोसाइन टी ऐसे नहीं करना, इसका जवाब जरा सोचो। तुम्हें पता है बासिल, एक बात मैं बताऊं, राज की बात बताऊं तुम्हें? जी बताएं सर। अल्लाह मियां ने एक खास फंक्शन बनाया हुआ है, जी एक खास फंक्शन है, जी जो तुम लिखो ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। नहीं सर। अल्लाह मियां ने एक खास फंक्शन बनाया हुआ है, अच्छा सर। जिसको अगर तुम यहाँ dn ओवर dt सब्स्टिट्यूट करो ना तो उसका डिफरेंशियल निकालो तो वो n ही आ जाता है। वो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करें तो वो ही चीज आ जाए? कैसी अजीब बात है। मैं इसको एक और तरीके से बताता हूं तुम्हें। हाँ जी, साइकिल है या गाड़ी है तुम्हारे पास? जी सर। क्या है? सर बाइक है। बाइक है। जी सपोज तुमने बाइक नई नई ली है जी। और अब लेने गए और ये किसका नॉइज कहाँ से आ लाइबा का है, क्या रहा है? कहते हैं, समीना मतलब, ठीक है। डायपा कौन? समीना का सर वो मेरी वो आईडी का नाम लाइता है, बहुत सर मेरी यूनिवर्सिटी वाले जमाने की आईडी है, लाइक ऐसे 20-25 साल पहले तब हम अपने नाम से आईडी बनाने से डरते थे। आपके माइक से काफी डिस्टॉर्शन आ रहा है, अगर आपने ईयरफोन कनेक्ट किए हो तो एक बार उनको निकाल के दोबारा लगाने की कोशिश करो। जी मैं करती हूँ, मैं अभी देखती हूँ, मुझे भी ना ये जब नेट सिस्टम होगा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं तो सॉल्व कर लेती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। जी सर। मैं समझा ये बासिल को कोई लाइबा याद आ रही है। नहीं अच्छा, सर। ये बताओ मुझे कि वो कौन सा फंक्शन होगा जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो दोबारा वही फंक्शन आ जाए? सर मुझे नहीं पता सर इसके बारे में। सर ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो डिफरेंशिएट करें तो वही आ जाए? हाँ, ये कितनी अजीब बात है। सपोज n इज इक्वल टू n स्क्वेयर, सपोज जो पॉपुलेशन है ना वो उसकी वैल्यू जो है n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है, n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज t स्क्वेयर। अब t स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे t के हिसाब से तो क्या आएगा?
2t आ जाएगा। जी वो तो कुछ और हो जाता है। जी ये तो गड़बड़ हो गई। जी हाँ, जी सर। इसका मतलब ये t² तो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर क्या होगा, बोलो ना। मैं अब अपने जियोजेब्रा की स्क्रीन पे जा रहा हूं और जियोजेब्रा की स्क्रीन पर जाके मैं एक नया खोलने लगा हूं विंडो। और यहां पर मैं लिखने लगा हूं, ये कहां से आ जाती है। अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू x², नहीं, ये मैंने इसको इफ करके लिखना था। इफ x इज लार्जर देन 0 देन x², क्या आ गया ना। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा। हाँ जी, क्या आ जाता है। सर 2x। If x is larger than 0, then 2x। जी सर। तो एक दूसरे के बराबर नहीं है। डिफरेंशियल ओरिजिनल के बराबर नहीं है ना। जी हाँ, जी सर, अलग है ये तो। इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं लिखता हूं f ऑफ x, नहीं, अब मैं लिखता हूं इफ x is larger than 0, then 2 power x। ठीक है, जी ये क्या हो गया। ये 0 पॉइंट कहां से आ गया। हेलो जी बोलिए। अच्छा, अब ये तुम देखो जरा, ये 2 पावर x है और ये बाकी जो है इनको मैं जरा थोड़ा चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं कुछ और लगा दूं। यहाँ पे लगा देता हूं मैं 0.2 लगा देता हूँ, ताकि वो जरा अलग अलग हो जाए ना। और यहाँ पर 0.2 लगाया तो यहाँ पर भी 0.2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये आया है 2 पावर x, इसका डिफरेंशियल क्या होगा। 2 पावर x का डिफरेंशियल निकालो भाई जल्दी से। चलो जल्दी करो। जी सर। यार निकालो भी सही, कितनी देर लगाओगे। सर 2 नहीं, 1 मिनट सर। हाँ सर। समीना तुम भी निकालो।
if x is equal to, ये क्या हो गया, if x is larger than 0, तो इसका डिफरेंशियल क्या हुआ यार, बोलो भी सही। समीना तुम ही निकाल दो, गूगल पे सर्च करना है 2 पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है। सर 2 की पावर x log to the base e2। उसके log to the base की वैल्यू बताओ ना मुझे। 2 नहीं होती सर, log to the base e फिर 2। log to the, क्या log वैल्यू बताओ ना उसकी। सर 2 है 2। यार log, क्या बातें कर रहे हो तुम, log of 2 होती है ना, log 2 base 2, इसकी वैल्यू निकालो ना क्या होगी। हाँ जी, यार ये निकल आएगा, कहीं से भी निकल आएगा आसानी से, तुम क्या बात कर रहे हो, गूगल से फटाफट निकल आएगा जवाब इसका। सर गूगल पे यही आ रहा है। या तो कहीं और से सर्च कर लो। समीना, ताहिर, यस सर। हाँ जी बताओ क्या होगा। 2 पावर x को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा सर नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 2x। की वैल्यू भी बताओ ना मुझे। नेचुरल लॉग ऑफ 2 की, हाँ जी, सर वो तो 0.693 है। 0.693, 0.7 कर ले। 0.7, यस। और उसके बाद फिर ब्रैकेट डाल दूं। ओहो, ये तो यार इससे ऊपर चला गया है, ऊपर यस चला सर। नीचे चला गया। ऊपर चला गया। नहीं मुझे नहीं पता ऊपर चला गया कि नीचे चला गया। ये देखो, अब देखो ये नीचे चला गया है, ठीक। ये तो नीचे चला गया इससे, लेकिन ये इसके साथ साथ जा रहा है, तुमने ये नोट किया है बासिल। जी सर। समीना और बासिल देखो, हम करीब करीब आ गए हैं उसके। जी ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जी। अच्छा, अब मैं ये करता हूं कि if x is equal to larger than, if x is larger than 0, then 3 पावर x कर देता हूं। अब ये 3 पावर x आ गई, ये वाली, हाँ ये 3 पावर x आई है ना। जी अच्छा, अब 3 पावर x की जब आई है तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, इसको भी डिफरेंशिएट करो क्या आता है। सर इसका तो वो लॉग ऑफ 3 आ गया ना। हाँ तो निकालो ना। log of 3 is equal to 1.1। 1.1, और आगे क्या आएगा, तो बस ठीक है, हो गया। आगे क्या आएगा, आगे 3 की पावर भी तो लगी होगी। यस सर, वो 3 into x। ये देखो, ये कैसी मजे की बात आई है। हाँ जी, समीना और तुम दोनों देख रहे हो, जी सर। ये दोनों करीब करीब आ गए बहुत। जी
इसका मतलब ये है कि हम जवाब के करीब आ गए हैं। हाँ, हाँ सर। 2 में ये फासला ज्यादा था, 3 जी में ये फासला कम हो गया है। जी। तो अब तुम्हारे ख्याल में मैं जो 3 की पावर x लूं या 2 की पावर x लूं या किसी ऐसे नंबर की पावर लूं जो सर 3 से छोटा हो लेकिन 2 से काफी बड़ा हो। सर 2.5 ले लीजिए। 2.5 ले लूं। इसी तरह ही देखो, मैथमेटिक्स इसी तरह ही चलता है। इफ x इज इक्वल टू, इफ हाँ जी, अब 2 की पावर 5 का भी लॉग निकालना पड़ेगा। x larger than 0, then 2.5 और 2.5 की पावर लेनी होगी। 2.5 की पावर लेनी पड़ेगी हमें x। यही है ना? अब देखो ये किधर गया यार तू। अच्छा, इसकी अभी डिफरेंशियल तो इसका सॉल्व ही नहीं किया अभी हमने, है ना? जी सर। अब डिफरेंशियल सॉल्व करो। इफ x is larger than 0, then क्या कांस्टेंट आएगा? जीरो पॉइंट नाइन टू। देखो वो 0.92 उसके करीब करीब जा रहा है, देखा तुमने? और यहाँ पे होगा 2.5 और पावर इसकी क्या होगी? x। ये देखो ये क्या हो गया? ये तो यार ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सर ई का निकाल लें, ई इंटू एक्स का, ई इंटू एक्स आएगा कूलर नंबर का। हाँ हाँ, ई इंटू एक्स का ई इंटू ई की पावर एक्स आ जाएगा। नहीं ये 2.5 से भी तो फर्क पड़ना चाहिए ना। 2.7 कर दे सर, फर्क पड़ेगा। अच्छा, 2.5 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हमें 2.5 से ज्यादा चाहिए था, है ना? यस ये सर, 2.7 चाहिए हमें मुझे। 2.7 करना चाहिए था, 2.5 हमने बहुत थोड़ा ले लिया। यस यही है सर, ना? 2.7 करें। 7 कर और देते। नीचे वाली वैल्यू भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो 9 2 है जो ये जो है, लॉग की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। आपने हाँ लॉग की वैल्यू चेंज की। हाँ, ये 9.2 है। 2.7 तो चेंज करूँ ना, लॉग की वैल्यू भी चेंज कराएं। यस सर, इसको 0.44 कर दें। 0.44? यस। क्या बात कर रहे हो यार तुम? यस सर। क्या मतलब है? 2.7 की पावर लेनी पड़ेगी हमें। 9.99, 0.99 है वो। 0.92 को 0.99 करेंगे तो आ जाएगी। ये देखो जरा आप, ये तो नहीं, ये तो उल्टा हो गया। 2.7 की पावर, इफ x इज 2.7 की पावर हमें यहाँ लेनी थी। 2.7 की पावर लेनी थी हमने, और वो क्या थी? एक्स। नहीं, एक्स पावर। x। सर वो बाकी खत्म कर दें, फिर ये नजर आएंगे। हाँ, वो बाकी खत्म कर दें, हाइड कर दें।
ये तो इसके ऊपर ही चढ़ गया है। यस सर। ये तो इसके ऊपर ही चढ़ गया। अब देखो, अब पता चल रहा है ये। हाँ जी सर। अब बताओ ये कितने दूर दूर थे और ये कितना करीब करीब है। तो अब तुम्हें बासिल पता चला कि हम किस कांस्टेंट की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह मियाँ ने वो कांस्टेंट खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाया था। समीना, समीना, समीना किधर गायब हो गई है? हाँ, अब अगर मैं लिख दूं ना कि इफ x is larger than 0, then x is larger than 0, then e की पावर x। अब ये जो फंक्शन है, ये तुम्हें पता है इस बात का? ये फंक्शन जो है इसकी डिफरेंशियल एग्जैक्टली यही कुछ आता है। ये बाय डेफिनेशन इस तरह का फंक्शन है कि इसकी वैल्यू हमेशा यही आती है। बासिल तुम्हें पता है इस बात का? नहीं सर। सर ये कौन सा कांस्टेंट है सर? ये ई कांस्टेंट है। तुम्हें ई कांस्टेंट का नहीं पता? लिखो जियोजेब्रा, गूगल पे लिखो कि ई क्या होता है। इसका डिफरेंशियल वही होता है जो ये है। इसको डिफरेंशिएट करें ना अगर, तो जवाब ई एक्स ही आता है एग्जैक्टली। ये 2.67 के करीब होता है। हाँ जी सर 2.71 71 जी 71 या 72। चलता रहता है। ये देखो, ये 2.7 पे हमने किया तो वो करीब करीब आ गए थे। ये देखो, ये करीब करीब आ गए थे, इसके ऊपर ही चढ़ गए थे बल्कि। जी सर। मैं हटा देता हूँ। ये दिखा, ये देखो, ये इसके ऊपर ही चढ़ गए थे। जी सर। ये अगरचे मुख्तलिफ थे लेकिन ये इसके ऊपर ही चढ़ गए थे। लेकिन अगर ये हम ये कर दें तो फिर तो ये एक ही लाइन बन जाती है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन अल्लाह मियाँ ने बनाया है कि जिसको डिफरेंशिएट किया जाए ना अगर, जी सर। तो वही कुछ आ जाता है। कैसे मजे की बात है। तुम्हें ये फंक्शन तुमने कभी नहीं देखा? नहीं सर। यार तुमने फिर क्या पढ़ा है? सर मुझे याद नहीं ना सर कि मैंने नहीं यार, देखा है कि बात नहीं नहीं देखा। होती यार। ये तो एक ऐसी कमाल की चीज है कि इंसान को एक दफा देख ले तो फिर वो कभी भूल ही नहीं सकता कि वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करें तो तो वही वही आ। चीज आ जाए। जी सर। इसको इंटीग्रेट करें तो भी यही कुछ आ जाता है। अच्छा। इसको डिफरेंशिएट करें तो भी यही कुछ आ जाता है। ये सर कैसी अजीब। ऐसा क्यों होता है सर? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये इसका मतलब पहले तो समझने की कोशिश करो ना, फिर बाद में पूछना ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब यह है कि इलाहाबाद की आबादी जो है वो जी। इस रेट से बढ़ रही है, इस तरह बढ़ रही है। इसका मतलब बॉम्बे की आबादी भी इसी तरह ही बढ़ रही है। इसका मतलब न्यूयॉर्क की आबादी भी इसी तरह ही बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि जितने जनाजे निकल रहे हैं लाहौर से वो इसी के प्रोपोर्शनल हैं, एन के प्रोपोर्शनल हैं। इसलिए कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो यही फंक्शन आ जाता है। अब क्या सवाल पूछ रहे हो तुम बताओ? सर ऐसा होता क्यों है सर? ये मतलब इसमें ऐसी क्या खास बात है
जो ऐसा होता है। यार अगर हम 3 की पावर x लेना, हाँ जी अगर हम 3 की पावर x लें जी तो उसको अगर डिफरेंशिएट करें तो वो बहुत करीब करीब आ जाता है। जी अगर 2 की पावर और 2 की पावर x को डिफरेंशिएट करें तो वो थोड़ा दूर दूर चला जाता है। तो अब हम ये करते हैं कि 2 और 3 के दरमियान 2.5 ले लेते हैं, जैसे अभी हमने किया था ना, यहाँ पे किया था ना। जी 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 ये देखो, ये किया था ना हमने। तो अब अगर हम ये कोशिश करते जाएं कि हम अपनी जो हमारी सर्च है उसको नैरो डाउन करते जाएं, एक ऐसे वैल्यू पे पहुंच जाएंगे, ऐसे कांस्टेंट पे चले जाएंगे जिसको ई कहते हैं, कि जिसको डिफरेंशिएट करें तो फिर वही चीज आ जाती है। कैसे मजे की बात है ये, हाँ जी सर। बोलो, जी सर। मजे की बात है ना। हाँ सर, ये तो एस्टोनिशिंग है कि डिफरेंशिएट करें वही आ जाता है और इंटीग्रेट करें वही। हाँ डिफरेंशिएट करें तो भी वही आ जाता है, इंटीग्रेट करें, लेकिन अगर 3 को डिफरेंशिएट करें तो वो नहीं आता। वो क्या जी आ जाता है, वो ये आ जाता है। वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो आ जाता है, आ, ये हटा देते हैं। हाँ ये आ जाता है। ये नहीं, ये नहीं। 3, हाँ ये और ये आ जाते। नहीं बाकी भी तो खत्म कर देना, ये आ जाते हैं। 3 को डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। और अगर 2 को डिफरेंशिएट करें, 2 को डिफरेंशिएट करें तो तो काफी दूर आ जाएगा। ये आ जाता है। जी ये काफी दूर दूर है। जी अच्छा, 3 को डिफरेंशिएट करें, मैं दोबारा 3 का दिखा देता हूँ। 3 को डिफरेंशिएट करें तो ये कुछ आ जाता है, ये करीब करीब है। हाँ जी सर। अगर हम 2.7 को डिफरेंशिएट करें तो ये चीज आ जाती है। अब मैं बाकियों को खत्म कर दूं तो ये तकरीबन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। जी इसको मैं अगर करीब से दिखाऊं तो मैं ये 2.7 को भी तो दिखा दूं ना मैं। ये देखो, ये तकरीबन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ जी सर। लेकिन अगर मैं 2.7 की बजाय ई ले लूं तो फिर तो वो एक ही फंक्शन आ जाता है, वही फंक्शन रहता है। अच्छा इसको एक बार बताओ बासिल, मुझे जल्दी से बताना, जी जल्दी से। अगर मैं e की पावर x को 2 दफा डिफरेंशिएट करूं फिर क्या आएगा? फिर तो तब्दील हो जाएगा ना, सर। हो जाएगा ना। सर यस, नहीं नहीं 1 होगा। 3 है। सर नहीं होगा। ये 2 दफा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सर नहीं होगा। 3 दफा डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सर तब भी नहीं होगा। नहीं यार तुम क्या बात कर रहे हो। समीना तुम बताओ, अगर 3 अगर e की पावर x को मैं एक दफा डिफरेंशिएट करूं या 10 दफा डिफरेंशिएट करूं वही कुछ आ जाएगा। समीना, समीना यार हाँ या ना में जवाब दे दो। मीना आपका माइक ऑफ है। सुहेब आपका क्या ख्याल है? सुहेब का भी माइक ऑफ है। जी अर्शद साहब। हाँ जी, अगर
e की पावर x को मैं एक दफा डिफरेंशिएट करूं या 10 दफा डिफरेंशिएट करूं तो दोबारा e की पावर x ही आ जाएगा। जी जी, वो ई पावर एक्स का यही हमने देखा है कि उसको आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वही आ रहा है। नहीं, तो 10 दो दफा, बार 10 दफा भी करेंगे, 10 10 दफा दफा भी करूं, करेंगे तो वही आएगा। 10 दफा। मेरे ख्याल से 10 दफा भी करेंगे तो वही आएगा। 50 दफा जी वही आएगा। ये वही आएगा। हम्म, ये तो यार कोई, ये तो जादू की चीज है कोई। हाँ, जी जी। अच्छा ये बताएं, ये आज चौथा हफ्ता चल रहा है हमारा, नहीं तीसरा हफ्ता चल रहा है, कौन सा हफ्ता चल रहा है? मेरा ख्याल है ये थर्ड चल रहा है। थर्ड हफ्ता चल रहा है। हाँ मैं वेरीफाई कर लूँगा डेट से। हाँ हाँ। जी जी, लेकिन अभी ये जैसे पहला इसका हुआ है सेशन, एक मिनट में बताया तो। देख के बता दें। जी जी। इतने में वासिल तुम जरा ये हजम करने की कोशिश करो, मुझसे तो हजम नहीं हो रहा, मेरे तो गले में फंस रही है। ठीक सर। कि एक चीज को हम, एक फंक्शन को हम एक दफा डिफरेंशिएट करते हैं वही कुछ आ जाता है, 2 दफा डिफरेंशिएट करते हैं वही कुछ आ जाता है, 3 दफा डिफरेंशिएट करते हैं वही कुछ आ जाता है। यार ये क्या मुसीबत है? सर ये ऐसा कांस्टेंट ही है कि इसको जितनी दफा डिफरेंशिएट करें वही आएगा। थोड़ी है, इसकी तो पावर में x लगा हुआ है। हाँ तुमने ये फंक्शन पहले कभी नहीं सुना? सर याद आ रहा है सर, लेकिन मुझे सर पढ़ा तो होगा इसके बारे में सर। यार पढ़ा होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने तलावत की होगी। मतलब सर ये टीचर ने तो बताया ही होगा कि ई को डिफरेंशिएट करो तो ई आएगा चाहे जितनी बार। यार ये तो बड़ी हैरान कुन बात है, ये तो ऐसी हैरान कुन बात है कि अगर किसी को, तुम्हें यहाँ हैरानी नहीं हुई मेरी क्लास में? सर हुई सर। तो वहां क्यों नहीं हुई हैरानी? सर क्योंकि वहां तो सर बस ऐसे ही पढ़ना था, बस एग्जाम्स के लिए, बस सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हैरानी कहाँ से आ गई? हाँ अशरफ साहब, 4th वीक है ये जो अभी। ये 4th वीक है? जी जी, सैटरडे को मतलब कि पूरे 4 वीक्स हो जाएंगे। 19 जून को पहली क्लास हुई थी। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक दिन रह गया और। जी नहीं यार, ये तो फिर कम से कम 2 दिन तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ जी चीजें जी। ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब मंडे, ईद किस दिन है? सर 21 को। हैं? नहीं दिन 21 को। बताओ, सर दिन अगले बताओ। वेंसडे है शायद, अगले वेंसडे। यस, अगली बुध को। तो फिर पीर, इसका मतलब ये है कि हम जुम्मे को क्लास करें और फिर इतवार को कर लें और मंडे को कर लें, क्या करें बताओ? बासिल बताओ तुम क्या करें? दो दिन हमें और क्लासें चाहिए। सर जैसा भी जब भी चाहें तब कर ले, मैं तो हाजिर हूँ। हाँ तुम तो आ जाओगे, तुम तो वैसे ही नहीं आते, तो तुम आ जाओगे। सर मैं समीना, आ जाऊँ। समीना तुम बताओ कब करें? 2 क्लासें और चाहिए हमें। एक तो इस थर्सडे को हो जाएगी। देखो मैं कोई, मतलब मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का, मेरा गला खराब हो जाता है बोल बोल के। सर तो समीना है नहीं शायद, हैं? है नहीं शायद, मीटिंग में है, लेकिन वो सुन नहीं रही है हमारी बातें। फ्राइडे और मंडे सही नहीं रहेगा अशरफ साहब? क्या जी? फ्राइडे और मंडे, और ट्यूसडे भी ले सकते हैं अगर आप 3 क्लास हाँ, करना चाहें। फ्राइडे और मंडे तो, फ्राइडे तो हर सूरत में रेगुलर क्लास होनी है ना।
जी जी। तो फ्राइडे के बाद फिर संडे और मंडे कर लें। यस सर, हैं जी, फ्राइडे संडे मंडे ठीक है। इसलिए कि उसके बाद फिर वो आर्ट्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगी ना यस सर, उसके अगले हफ्ते। राइट सर। ठीक है। ठीक है, ये जी ये जी। हफ्ता ये वर्कशॉप जल्दी नहीं खत्म हो गई? यस सर, बहुत जल्दी खत्म हो गई है। लेकिन शुएब साहब, हमारी 3 क्लासेस ट्यूटोरियल की भी तो हुई थी, तो एक हफ्ता तो ट्यूटोरियल भी मान सकते हैं। ये तुमने नहीं, क्या वो कहना 3 क्या को चाह निकाल के, तुम कहना नहीं वो क्या चाह 3 रहे को हो? निकाल के मैंने 19 जून को पहली क्लास हुई है जो सर की ऑफिशियल, अच्छा, उनको निकाल 19 जून। हाँ उनको निकाल के जी। अच्छा, वो आप वेरीफाई भी कर ले, मैं ये यूट्यूब नहीं पे हम नहीं लोग नहीं, वीडियो मुझे डालते मुझे रहते लगा इस वजह से ज्यादा कम लग रही है क्योंकि हम ट्यूटोरियल भी ले रहे हैं, इस वजह से लगा मुझे। ये नहीं सर नहीं ने वो कहा ना अलग। कि लग रहा है कि बहुत जल्दी खत्म हो रही है, तो मुझे लगा। ये इतने जल्दी कैसे खत्म हो गई? लगता है पता ही नहीं चला। हाँ, सर मसला हो गया था ना बीच में। क्या मसला हो गया था? सर वही। जो जो जूते पड़े थे हमें, नहीं सर। तो वो तो उसमें तो फिर लगना चाहिए था कि वर्कशॉप बहुत लंबी हो गई है। जब इंसान को जूते खाने पड़े तो फिर तो टाइम जो है वो रुक जाता है ना। नहीं सर। तो फिर तुम भी वैसे बड़ी चीज हो, तुम लगा देते हो, तुम याद करा देते हो कि आपने जूते खाए थे। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था सर। हाँ हाँ, मतलब ये नहीं था लेकिन याद करा दिया तुमने। मुझे आ गई सारी यादें वापस। तो अच्छा, अब हम इसका मतलब ये है कि फ्राइडे को तो क्लास होगी, और फ्राइडे के बाद फिर संडे को रख लें और ट्यूसडे को रख लें, एक दिन छोड़ के रख लें ना जरा। चलो फ्राइडे को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। यस सर। समीना ने ईद की तैयारी भी तो करनी होगी ना। सर आपने भी कोई बकरा शकरा लिया है? ये मुझे बताएं कि आपने बकरी ली है? नो सर। क्यों? सर मैं तो बस इधर ही बैठ के ईद करता हूँ। ईद हैं? में सेलिब्रेट नहीं करता। मैं कोई क्या ईद की सेलिब्रेट नहीं करता। रूटीन लाइफ के सेलिब्रेट? रूटीन। मैं सेलिब्रेट करने की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ बकरी शकरी ली है कोई आपने? नो, कोई नहीं। तो फिर आप जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी बंदे को पकड़ के ही कुर्बान कर दें। ओह, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो काबू नहीं आ रहे ना। अच्छा, काबू नहीं आ रहे वो। ठीक है, या ठीक है जी। अब ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल कोर्स का जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मुझे डर ये है कि मैंने शायद फिर कुर्बानी करनी शुरू कर देनी है। चले जी, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? नहीं सर, सर मुझे इतना तो समझ में आ गया। तो सर ये जो कांस्टेंट है सर, इसका पॉपुलेशन से कैसे कनेक्शन, क्या कनेक्शन सर मतलब? यार पॉपुलेशन जो थी वो पॉपुलेशन को क्या हुआ था? पॉपुलेशन हमने देखी थी कि पॉपुलेशन का जो डिफरेंशियल था वो पॉपुलेशन के बराबर ही था। जी। हाँ ना? जी सर। यानी पॉपुलेशन का जो डिफरेंशियल था, ये मैं तुम्हें दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओहो, ये कौन सी वाली फाइल खुल गई? ये वही वाली खुल गई फाइल, ये वाली। हाँ जी, ये देखें, ये है ना, डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू एन आ गया ना। जी जी जी। इसका क्या मतलब है? इसका हाँ, मतलब है एन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एन, और एन जो है वो इसकी पावर में है, ये मैं पावर में लगा देता हूँ। यही मतलब है ना इसका। जी सर। ताहिर साहब देख ले जरा, शोएब जरा चेक कर लो। क्या हाँ चेक जी, करना है अर्शद साहब? ये मैंने ठीक लिखा है ना?
इसका सॉल्यूशन यही आया है ना, dy/dx ये जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यही कुछ आ जाएगा ना। या जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dn को, इसके आगे मैं लिख देता हूं dn ओवर dt विल बी इक्वल टू e की पावर, ये dt नहीं, ओहो यहाँ n नहीं होगा, यहाँ t होगा, सॉरी। हाँ जी, अब ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो सर अगर जी अभी ठीक है। आ जाएगी, अगर वो कपल है तो वासिल तुम्हें समझ आ गई अब? जी सर। हैं? हाँ सर। ये n ऑफ t जो है, जी n एज अ फंक्शन ऑफ t, जी वो e ऑफ t के बराबर है ना। जी तो सर। अब जब n को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर e ऑफ t आ जाएगा। जी इसका मतलब यह है कि चेंज इन पॉपुलेशन ओवर चेंज इन टाइम इज इक्वल टू n इटसेल्फ। यहां पे माइनस होगा, सॉरी, ये यहां पर मैंने दूसरा वाला कर देना चाहिए था। नहीं, अच्छा ये ठीक है, नो पर्सन इज डाइंग, ये ठीक है, ये प्लस प्लस ही होगा। ये यहाँ तो पर्सन डाइंग नहीं है ना, यहाँ तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो इसका डिफरेंशियल इसी के बराबर हो गया ना, dn ओवर dt का डिफरेंशियल n के बराबर हो गया, तो n ऑफ t जो है वो e ऑफ t के बराबर हो गया, और e ऑफ इसका डिफरेंशियल फिर e ऑफ t के बराबर हो गया। और अब मैं दोबारा से आपको ये दिखाता हूं कि ये देखें, ये इसमें करीब करीब पहुंच जाता है, इसमें करीब करीब पहुंच जाता है, लेकिन जब हम ई करते हैं तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाता है। ये देखिए, ठीक है ना। जी सर। तो यहां से हमने पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल ली है। जी ये हमने पहली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट की है, जी सर। ठीक है। इसका मतलब क्या है वैसे बाय द वे, कि पॉपुलेशन अगर फर्स्ट करो 2 की पावर x लिखें हम, ये जो था तो ये इसमें तो ये डिफरेंशियल चेंज था, लेकिन 2 की पावर में भी हर टाइम के बाद पावर डबल होती जाती है, डबल होती जाती है, ठीक है ना। जी सर। तो ये तो बहुत, इसी को तो कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हाँ, जी सर। यही तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जी कि एक्सपोनेंशियली पावर बढ़ती है। जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल पूछो। सर बाकी तो सर और कोई सवाल अभी नहीं है दिमाग में। इसका मतलब समझ कुछ भी नहीं आई? नहीं सर, आई है। क्या समझ आई है? सर आया है सर। नहीं, क्या समझ आया बताओ ना, आज क्या समझ आया तुम्हें? मैं सर रियल लाइफ एग्जांपल से इसको वो रिलेट कर दिया। क्या रिलेट कर दिया? असल क्या होता है पॉपुलेशन और उससे ग्रोथ से, या फिर हमने पहली दफा एक